स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है रेनू। इस चैनल पे हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वाइब्रेशन की और फ्रीक्वेंसी की सिंपलेस्ट इजीएस्ट वे में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कंसीडर कीजिए इसे सब्सक्राइब करना। तो आज हम बात करेंगे स्लीप पैरालिसिस के बारे में। कई सपने तो बहुत अच्छे होते हैं, जब हम उठते हैं हम बहुत रिफ्रेश फील करते हैं और कईयों से पूछते हैं मैंने ऐसा देखा है, क्या ये सच होगा या नहीं होगा। पर कई ऐसे सपने देखते हैं, जब हम वो सपने देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो वाकई रियलिटी में हमारे साथ सही हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आप मूव नहीं कर पा रहे हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, और एक्सट्रीम केसेस में तो ऐसा लगता है कि कोई वाकई हमारे ऊपर बैठा हुआ है और हमारा गला दबा रहा है। तो आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो मेरे पास आपके लिए साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली दोनों एक्सप्लेनेशन है। तो पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। विज्ञान के अनुसार हमारे जो स्लीप है उसके 5 पड़ाव होते हैं, पर उन पड़ावों को जाने से पहले आपको बुद्धि की 4 स्थितियां पता होनी चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं, जिसे अल्फा, बीटा, थेल्टा और डेल्टा स्टेज बोलते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारी बीटा स्टेज है, ये वो स्टेज है जिसमें आप फुली अवेयर हो। अब आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ये हमारी हो गई बीटा स्टेज। फिर होती है हमारी अल्फा स्टेज। अल्फा स्टेज वो होती है, कहने को तो आप जाग रहे होते हैं बट आप डे ड्रीम कर रहे होते हैं, जागते हुए सपने देख रहे हैं आप, आंखें आपकी खुली हैं। जब आपको कोई बुलाता है अरे भाई सुन रहे हो मेरी बात, तो आप कहते हैं आई एम सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। वो जो स्टेज है आपकी, वो हो गई आपकी अल्फा स्टेज। फिर आती है हमारी थीटा स्टेज। ये थीटा स्टेज वो है जिसे हम मेडिटेशन स्टेट बोलते हैं, या जिसे हम बोलते हैं कि जहां पे आप ध्यान की अवस्था जो आती है वो थीटा स्टेज में आती है, जिसमें आप कॉन्शियसली ध्यान करते हैं। फिर आती है आपकी डेल्टा स्टेज। तो डेल्टा स्टेज में आपको कोई कॉन्शियसनेस नहीं रहती, आप टोटली 100% अनकॉन्शियस होते हैं। ये चाहे तो आप सोच सकते हैं कि कोई बंदा बेहोश हो चुका है वो, या वो स्थिति जब आप सो रहे होते हो पर आपको ये याद होता है कि आपने कोई भी सपना नहीं देखा, आप इतनी गहरी नींद में चले गए थे कि आपको कोई भी सपना नहीं आया। और ज्यादातर अगर आप किसी बंदे को इस स्टेज से उठाएंगे तो वो डेफिनेटली कहेगा इतना सोने के बाद भी कि मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो उसे आप पहले नहीं उठा सकते हैं। तो सबसे अच्छी स्लीप अगर हम बात करें वो थीटा स्टेज में आपको आती है। तो आपको ये स्थितियां तो पता लग गई होंगी, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा स्टेट्स। अब बात करते हैं हम इसके पड़ावों के बारे में। जो हमारे सपने हैं वो 5 पड़ावों से होके गुजरते हैं। पहले जो 4 पड़ाव होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन रेम, जिसे हम बोलते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो सोने की पहली स्टेज में आप उस पड़ाव पे होंगे, ना आप जाग रहे होंगे ना सो रहे होंगे, बट आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही होगी, आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ रही होगी ताकि आप सो सकें। तो ये आपकी बीटा और थीटा स्टेज के बीच में आएगी। नॉर्मली इस टाइम पे अगर आप किसी को उठाना चाहें तो आराम से उठा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दूसरी स्टेज पे आप आएंगे थीटा स्टेज में, जिसमें आप मेडिटेटिव स्टेट पे बोल सकते हैं, चाहे तो आप ध्यान लगा सकते हैं या आप सपनों की दुनिया में खो सकते हैं। उठने के बाद आप बहुत रिफ्रेश फील करेंगे। और स्टेज 3 और 4 में इसमें आपको सपने नहीं आएंगे, आप चाहे जितना मर्जी सो जाओ पर फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी भी थका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा बच्चे जो हैं वो बहुत देर तक सोते हैं, तो वो स्टेज 3 और 4 तक नॉर्मली पहुंचे होते हैं, और बढ़ती उम्र के साथ ये स्टेजेस जो है ये कम होती रहती हैं, तभी आप देखेंगे वो ज्यादातर सो नहीं पाएंगे। और जो लास्ट और जो 5वीं स्टेज है वो होती है रेम, जिसे हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। और जो रैपिड आई मूवमेंट है ये वही स्टेज है जब आपकी आई मूवमेंट बहुत तेज होंगी, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बहुत तेज होंगी, ऐसे ही जैसे अभी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और इनफैक्ट आपकी जो हार्ट बीट है और आपका ब्रीदिंग रेट है ये भी बहुत फास्ट होगा। आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसे हम स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। तो इस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको चोक कर रहा है। अगर आपके खुद के हाथ आपके सीने पे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है। आपको क्योंकि सांस अच्छी तरह से नहीं आएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई गला दबा रहा है और सांस भी अच्छी तरह से नहीं ले रहे हैं। तो विज्ञान के अनुसार इसी रेम को हम बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। आइए अब बात करते हैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। मेरा मानना है कि हमारे जो सपने हैं उनके आने के सिर्फ 2 कारण हैं। पहला, जो हमें चीज चाहिए, और दूसरा जो हमें चीज नहीं चाहिए, जिससे हमें डर लगता है। तो पहले हमें क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए सुखी जीवन, हमें चाहिए सुख, संपत्ति, हमें चाहिए पैसा। देखिए, जो भी आप चाहते हैं, जो आपकी दिली ख्वाहिश जो है वो आपकी चाहत है।
तो वो आपको वैसे ही सपने आएंगे। और दूसरा, जिससे हमें डर लगता है, और किस चीज से डर लगता है आपको? क्या आपको डर लगता है अपने बॉस से? तो वो आपके सपने में जरूर आएगा। या आपको डर लगता है भूत प्रेत, ये सब चीजों से, तो वैसे सपने आएंगे। चलो, अभी तो आपको ये पता लग गया कि आपको सपने आते ऐसे क्यों हैं। देखिए, जब आपको ऐसा कुछ होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी आपके ऊपर हावी हो रही है, या आपको सांस नहीं ली जा रही, या कुछ ऐसा, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये सेम वही डेल्टा स्टेज ही है जिसमें आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो स्टेज 1 से स्टेज 4 तक जाना बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टेज 5 से स्टेज 4 तक आना बहुत इजी है। तो थीटा स्टेज, जैसे मैंने आपको बताया, ये वही स्टेट है जिसमें आप मेडिटेशन करते हैं। हम में से 90% लोग ऐसे ही सपने देख रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस उन्हें सपने आ रहे हैं, उनका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। पर कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को जागरूक बना लिया है और वो अपने सपनों को कंट्रोल भी कर पाते हैं। आपने लूसिड ड्रीमिंग और एस्ट्रो प्रोजेक्शन के बारे में तो सुना होगा। और लूसिड ड्रीमिंग में आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहे वैसे कर सकते हैं। पर एस्ट्रो प्रोजेक्शन में आप एक्चुअल में एस्ट्रो रेल्म में होते हैं, जहां पे आप अपने कॉन्शियसनेस को आप अपनी बॉडी से अलग करके आप रियलिटी में कहीं पे भी जा आ सकते हैं, पर आपको फिजिकल लिमिटेशन नहीं होगी। उसे हम एस्ट्रो प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब अगर हम बात करें स्लीप पैरालिसिस की, मेरा मानना है कि स्लीप पैरालिसिस उनके साथ होता है जो ये चीज मान के बैठे हुए हैं कि वो एक शरीर के अलावा और कुछ नहीं है। आपको ये चीज जाननी समझनी होगी कि आप सिर्फ एक बॉडी नहीं हैं, आप एक सोल हैं जो कि बॉडीली एक्सपीरियंस लेने के लिए इस धरती पे आए हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपको परेशान कर रही है या कुछ भी ऐसा, उसका मतलब ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी उस नेगेटिव एंटिटी से मैच हो रही है और वो एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपको अपनी वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। देखिए, आप अपनी वाइब्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं जब आप फोकस करेंगे पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर। जब नेगेटिव इमोशंस को छोड़ के जब आप पॉजिटिव इमोशंस की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेज होगी। और मेडिटेशन के थ्रू भी आप अपनी वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।